नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पुंछ की खबर के साथ। जिस तरह से पुंछ के भट्टादूरिया में तीसरे दिन भी अभियान जारी है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बड़े पैमाने पर जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। पुंछ के भट्टादूरिया के नार खास जंगलों में तीसरे दिन भी लगातार अभियान जारी है और जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। चढ़ावाली गली से भिम्बर गली तक 17 किलोमीटर तक हाईवे को बंद किया गया है और पुंछ के भट्टादूरिया का इलाका, जहां पर आपको ताज़ा तफसीलात हम पहुंचाएंगे फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है। और अगर बात करें पुंछ की तो शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने देर रात जंगलों में संदिग्धों आतंकियों के मौजूद होने की आशंका के चलते गोलाबारी के साथ रोशनी के गोले भी दागे थे। और इससे पहले वीरवार शाम को भी सेना ने पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद करने के साथ ही जंगल में भारी गोलाबारी के साथ रॉकेट दागे थे। तो मेंढर में पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भट्टादूरिया और नारखास के जंगलों में शुक्रवार को एक बार फिर से अंधेरा होने के साथ ही बम धमाके और गोलियों की आवाज गूंजने लगी, जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती रही। इसी बीच सेना की तरफ से जंगल और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध हरकत पर नजर रखने के लिए रोशनी के गोले भी दागे गए, जिससे पूरा क्षेत्र जो है रोशनी से जो है दिखने लगा। और वहीं पर तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का तीसरे दिन भी अभियान जारी है। तो चलिए रुक करते हैं पुंछ का। हमारे संवाददाता सन्नी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सन्नी, बताइएगा, तीसरा दिन है इस अभियान का, पुंछ का भट्टादूरिया इलाका, और साथ ही ताज़ा तफसीलात पहुंचाइएगा और बताइएगा कि जो हाईवे बंद किया गया था उस हवाले से फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है। की अपडेट आपको बता दूं कि बंद रखा तक जो है इसको बंद रखा गया। 17 किलोमीटर का ये हाईवे है जिसे बंद रखा गया है, क्योंकि ये जो भट्टादूरिया का इलाका है यहाँ से ये हाईवे जो है वो निकलती है। सेना की तरफ से ये कह दिया गया था कि किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इस हाईवे को बंद रखा जा रहा है। अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो आज तीसरा दिन है। बड़े पैमाने पर यहाँ जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीती रात की अगर बात करें तो बीती रात भी सेना की तरफ से जो है वो रोशनी रोन जो है गोले वो चलाए गए थे ताकि इस पूरे जंगल पर नजर बनाए रखें। और बीती रात हमने देखा था कि इस जंगल में गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। और सुबह होते ही इस पूरे अगर जंगल की बात करें तो इस जंगल में पैरा के जो जवान हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल। और कुछ फिलहाल हाईवे बंद किया गया है तो कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कब तक खुलेगा, क्योंकि काफी वक्त हो चला है इस अभियान को। जी बिल्कुल, आज सुबह लगभग 9 बजे हाईवे को बंद किया गया था, पर अभी तक हाईवे को लेकर कोई भी अपडेट जो है वो नहीं आई है कब तक हाईवे को खोला जाएगा, क्योंकि सेना के जो जवान हैं उन्हें जंगल में उतार दिया गया है और एसओजी की टीम को भी उतार दिया गया है। जितना भी हाईवे है यहाँ पर आपको भारतीय सेना के जवान ही नजर आएंगे और जो सिविलियन लोग हैं वो आपको यहाँ पैदल चलते ही नजर आ रहे हैं और गाड़ियों की जो रफ्तार है उसे बंद कर दिया गया है। और अगर इस समय की अगर बात करें तो गोलियों की जो आवाजें हैं वो कहीं ना थमी जरूर हैं, पर बड़े पैमाने पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन की मदद भी आज ली जा रही है। बिल्कुल। आखिर में सर ने बताइएगा, जैसे कि तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, रिस्ट्रिक्शंस कहां-कहां देखी जा रही है, कौन-कौन सा इलाका कवर हो रहा है और हर आने जाने वाले की पूछताछ की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, तो कहां कौन-कौन सी जगह तक रिस्ट्रिक्शंस देखी जा रही हैं? ये आपको बता दूं कि बीजी से लेकर भिम्बर गली से लेकर जरावाली गली तक जो है जम्मू पुंछ राजमार्ग को जो है वो बंद किया गया है। वहीं पर जो लोग आ रहे हैं उनकी जो है तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत जो है दी जा रही है। मैंने कुछ इस गांव के लोगों से भी आज बात की थी इस जंगल को लेकर। उनका कहना था कि घना जंगल है और यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टाने भी हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से भी कहा गया था कि घना जंगल है, हमें ऑपरेशन में समय जरूर लग रहा है, क्योंकि एक तो रैशी इलाका है,
किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इस ऑपरेशन को बड़े धीमे तरह से चलाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज या कल इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। सनी पुंछ से हमें जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल जो हाईवे है उसको बंद ही रखा गया है, हालांकि जो गोलियों का तबादला है वो थम चुका है। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, और आपको बता दें कि बीएसएफ के जो दिशा निर्देश है, वहां के जो सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उसके दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सीमा पार से लगातार ड्रोन साजिशों के चलते अब वहां के लोग भी हरकत में आए हैं और अपने स्तर पर आईबी से सटे गांव में तलाशी अभियान चला रहे हैं। खेतों और झाड़ियों का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं और आए दिन जब इस तरह के मामले पेश आते हैं तो जाहिर तौर पर जो सिक्योरिटी है उसे और ज़्यादा वहाँ पर पुख्ता किया जाता है। पर यहाँ पर कुछ अलग जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वही चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं खेतों और झाड़ियों का, और अपने ही स्तर पर आईबी से सटे गांव में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और सीमा पार से लगातार जिस तरह से ड्रोन की साजिशें हो रही हैं और इसी के चलते जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस भी हरकत में आ गई है और ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, वहीं पर वहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो और ज़्यादा जो है अलर्ट हो चुके हैं और अपनी तरफ से जो उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं चप्पा चप्पा वहाँ पर जगह जगह पे। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया। ऋषि, पहले बताइएगा किस तरह का माहौल सूरत हाल वहां पर बना हुआ है, अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार ड्रोन साजिशों को अंजाम देने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि जिस तरह से सर्दियों ने दस्तक दे दी है और इस समय पाकिस्तानी घुसपैठ वो एलओसी को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यहाँ से जो वो घुसपैठ करने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि लगातार कई टनल वाली साजिशें पाकिस्तान की नाकाम की है बीएसएफ ने, और उसी को लेकर जिस तरह से कुछ दिन पहले घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम किया बीएसएफ ने, और उसके बाद 2 दिन पहले आपने देखा कि ड्रोन के माध्यम से हथियारों के खेप यहाँ पर पहुंच गए पाकिस्तान से। तो ड्रोन एक बड़ा चैलेंज है और उसी के साथ घुसपैठ को लेकर लगातार बीएसएफ बात करें तो उन्होंने कमर कसती है और सिक्योरिटी ग्रिड बीएसएफ ने सीमावर्ती तमाम इलाकों में जो वो पूरी तरह से टाइट किया हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर टनल वाली साजिश को नाकाम करना है तो बीएसएफ के तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों को हिदायत दी है, दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग हमारा पूरा सहयोग करें। तमाम उनकी जो खेत जमीनें हैं वहां पर कहा गया है कि अपनी जमीनों को लगातार चेक करते रहे, क्योंकि जिस तरह से खेती की जा रही है और खेतों में लगातार लगाया जाता है और कई बार ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं नहीं रुक रहा है, उसमें ये नरम पड़ी है, शायद वहां कोई ऐसा कोई प्रयास ना किया गया हो। इसी को लेकर तमाम ग्रामीणों को अवेयर किया गया है और उसी के साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो यहाँ जमीनें लगातार आप उसकी बुआई कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैक्टर भी चलाएं, औजारों का इस्तेमाल करें और तमाम ये चीजें देखते रहें कि कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो पाकिस्तान नहीं कर रहा, इसलिए वक्तन चेक रखा जाए और अगर ऐसा कुछ मालूम होता है तो इसको लेकर बीएसएफ को तुरंत जानकारी दी जाए ताकि पूरी सिचुएशन के ऊपर जो वो कंट्रोल किया जा सके और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा सके। आपने देखा तस्वीरों में कि लगातार ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी के साथ तमाम झाड़ियां, तमाम जो खेत खलिहान के आगे पिछले हिस्से हैं वहां पर तमाम चीजों का इस्तेमाल कर जो है वो चेक किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो उन्होंने अपने वहां आसपास कुत्ते भी रखे हुए घरों पे उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि स्मेल किया जाए कि कहीं ऐसी चीज तो नहीं है, चाहे वो संदिग्ध वस्तु हो सकती है, ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बीएसएफ को लगातार इनको जो वो अवेयर किया जा रहा है लोगों को और पूरा सहयोग मांगा जा रहा है। और यहाँ तक कि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर आज हम यहाँ पर सुरक्षित है तो बीएसएफ की वजह से सुरक्षित है और बीएसएफ को पूरी तरह से हमारा सहयोग आगे भी मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। उसी को लेकर बीएसएफ ने लगातार इन तमाम ग्रामीणों को जो है वो जागरूक किया है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि एक बड़ा चैलेंज है, सर्दियां जिस तरह से आ चुकी हैं और लगातार अब आने वाले दिनों में भी घुसपैठ की कोशिशें हमें देखने को मिलती रहेंगी, ड्रोन ड्रॉपिंग लगातार हो रही है। तो इसको लेकर भी आईजी बीएसएफ का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्तन तैयार रहते हैं। हमारे पास जो अत्याधुनिक हथियार हैं उन हथियारों का भी इस्तेमाल हम भरपूर करेंगे अगर पाकिस्तान कोई भी इस तरह की
नापाक हरकत करेगा। तो यहाँ पर ग्रामीण पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं और अपनी जमीनों को वो लगातार चेक कर रहे हैं, जांच रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इन्हीं खेत खलिहानों के आसपास पहले भी टनल जो वो डिटेक्ट हो चुकी है और इसलिए ग्रामीण लगातार एक एक इंच की तरह वो जमीन की चेक कर रहे हैं कि कहीं यहाँ कोई टनल ना निकल जाए। इसलिए तमाम ये चीजें ध्यान में रखकर ग्रामीण बीएसएफ का सहयोग करते नजर आ रहे हैं और बीएसएफ भी पूरी तरह से तैयार है दुश्मन को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जब इस तरह की खबरें आती हैं तो सिक्योरिटी को और ज्यादा पुख्ता किया जाता है। अब जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि बीएसएफ के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंगली ही लोग बाहर निकले हैं और चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, अपने घर के पेट्स लेके निकले हैं, ट्रैक्टर लेके निकले हैं और पूरी तरह से जो सहयोग है वो लोकल्स का किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब ये वॉलंटरली ऐसा कर रहे हैं या इस बार बीएसएफ द्वारा इस तरह के जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं? ऋषि, देखिए प्रियंका, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें दो चीजें रहती है। देखिए जैसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जब घुसपैठ होती थी तो वो तारबंदी के थ्रू होती थी, लेकिन तारबंदी का भी बीएसएफ ने एक तोड़ निकाला और अब तो परिंदा भी पर ना मार सके तारबंदी के बाद इस तरह का सिक्योरिटी ग्रिड जो बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान जो दूसरा हथकंडा लेकर चल रहा है कि टनल निकालता है जमीन के नीचे से रेंगता हुआ जो भारतीय सीमा में घुस जाता है, तो इसी को लेकर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि इन्हीं जमीनों का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान द्वारा। वो अपनी टेरिटरी से जो वो घुसते हैं और भारतीय टेरिटरी में जो वो निकल आते हैं। तो ये तमाम जो खेत खलिहान है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और ग्रामीण जो वो वॉलंटियरली यहाँ पर निकलकर यहाँ बीएसएफ का सहयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें होनी भी चाहिए, क्योंकि देश की सरहदों की रक्षा अगर बीएसएफ कर रही है तो सीमा पर रहने वाले लोग भी प्रहरी है और वो बीएसएफ का अच्छा से सहयोग कर रहे हैं। यहाँ से साफ तौर पर पाकिस्तान को भी जो वो मालूम हो जाना चाहिए कि अगर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे तो किस तरह से बीएसएफ आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसको लेकर आपको तैयार रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की कई ऐसी नापाक हरकतें की गई है, ड्रोन ड्रॉपिंग, घुसपैठ या हथियारों की खेप बेचना, नशे की खेप बेचना। तो आईबी का सहारा जो है अब एलओसी को छोड़कर लिया जा रहा है, क्योंकि एलओसी पर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की वजह से वहां से घुसपैठ नहीं हो पा रही, इसलिए वो आईबी से घुसपैठ करने की फिराक में है पाकिस्तान। लेकिन बीएसएफ भी पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है ग्रामीणों के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और शायद पहली बार ऐसे हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह के जो वहां पर सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग हैं पूरी तरह से बीएसएफ को सहयोग दे रहे हैं और चप्पा चप्पा खुद जो है अपने बेसिस पर खंगाल रहे हैं। कल जिस तरह से बिलावर से खबर सामने आई कि वहां पर एक नाले में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई, जो कि एक पहेली बनी हुई है। और वहीं पर अगर बात करें बिलावर के भीनी नाले में डूबने से इन 3 छात्रों की मौत तो हुई, पर कैसे हुई? पुलिस ने आईपीसी की धारा 174 के तहत इसकी जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर सबूत जुटाए जा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में हालांकि इन तीनों छात्रों का शव मिला था। और वहीं अगर बात करें कि अब एक बहुत बड़ी पहेली ये बनी हुई है कि 3 छात्रों की एक साथ मौत हुई, भीनी नाले में डूब गए। हर जगह यही खबर चली कि भीनी नाले में डूब गए, पर कैसे डूब गए वो कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है, जिसके चलते पुलिस इसकी जांच कर रही है और आईपीसी की धारा 174 के तहत जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो वहां पे रहने वाले लोकल्स हैं उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और इस हवाले से सबूत जुटाए जा रहे हैं। और हालांकि संदिग्ध परिस्थितियों में इन तीनों छात्रों के शव वहां पर मिले थे। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हीरानगर से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। जी रंजीव, बताइएगा, कल जो एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई 3 छात्रों की मौत, अब उसे लेकर कई सवालिया निशान भी लग रहे हैं और काफी सनसनी भी फैल गई है कि अगर इन तीनों छात्रों के शव वहां पे मिले, कैसे इनकी मौत हुई होगी और एक साथ तीनों बच्चों की मौत एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अभी तक इस हवाले से कुछ क्लू मिला है, किसी तरह का कोई अपडेट सामने आया है? प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि वीरवार को जब ये तीनों दोस्त जो थे पटोला ग्राउंड के, ये इनको आखिरी बार बिलावर के टैंक में देखा गया करीब 11-12 बजे के बाद। उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं था। शाम को ये घर भी नहीं पहुंचे और जब परिजनों ने इनके फोन करके
पता करने कुछ 20 दिन में मोबाइल जो बंद मिले और उसके बाद पुलिस को संपर्क किया गया। पुलिस के साथ दूसरे दिन जी। जैसे ही इनकी तलाश शुरू की गई तो इनके जो कपड़े वगैरह थे वो उसी बीनी नाले के किनारे पर मिले और कुछ खाने पीने का सामान भी वहां पे मिला और वहां पे उनके मोबाइल भी बंद पड़े मिले। फिर वहां पे तलाश शुरू की गई पानी के अंदर और पुलिस ने तीनों शव वहां से बरामद किए और पोस्टमार्टम के बाद जो शव थे वो परिजनों को हवाले कर दिए। और इसके बाद परिजनों ने कुछ आरोप लगाए कि उनके बच्चों को हो सकता है किसी ने उन बच्चों को मारा हो या कुछ किया हो। ये उनके परिजनों के आरोप थे, जिसको लेकर पुलिस जो है हर कदम जो है फूंक कर बढ़ रही है और इस मामले की गहनता से जांच के लिए पुलिस ने इस मामले में 174 जो संदिग्ध मौत की धारा होती है उसको लगाकर इस मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस ने इस बारे में कोई ज्यादा खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी और पूरी जांच है वो की जाएगी। बिल्कुल। वहीं पर अगर बात करें वहां पर रहने वाले लोगों की या बच्चों के रिश्तेदारों की, घर वालों की, उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई? उन्होंने कुछ बताया? उनके साथ कल बाइक जब हुए थे तो उनके साथ उसी टाइम बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये तीनों बच्चे जो पढ़ते हैं हाई सेकेंडरी में और यहाँ से गए थे, तो हाई सेकेंडरी में पढ़ते थे, उनका दोस्त था तो वो और एक ही मोहल्ले के और बचपन से वो तीनों इकट्ठे ही रहते हैं। तो इसको लेकर उनका आपस में तो कोई इतना शक शुबा तो नहीं चल रहा, लेकिन हो सकता है उनको कोई संदिग्धता कोई पाई गई हो जो उन्होंने शायद पुलिस को बुलाई हो। सार्वजनिक अभी तक वो उन्होंने कभी की नहीं। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से रंजीव मेहता हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे इस हवाले से कि फिलहाल अभी पूछताछ जारी है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी तस्वीर साफ होगी कि आखिर इन तीनों बच्चों के साथ क्या हुआ था जो इस तरह से इनकी मौत वाक़या हुई और नाले में डूबे शव जो है वहां से मिले। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू की। और जम्मू के चौक चौराहों पर जो कैमरे लगे हैं उसका उद्घाटन दिसंबर में होने वाला है। और अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर चौक चौराहों पर फोटो खींचेगी, जैसे कि कई जगहों पर पहले भी शुरू हो गया है, जैसे कश्मीर में भी शुरू हो चुका है, और लोगों को फोटो सहित घर पहुंचाया जाएगा चालान। अब ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों पर कड़ी नजर ये कैमरे रखेंगे। और जैसे अक्सर देखा जाता है कि लोगों को लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, सिग्नल क्रॉस कर लें या कोई भी अगर नाका नहीं है, ट्रैफिक कॉप नहीं है तो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। पर अब आप कैमरों की नजर से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि पैनी नजर अब वो आप पे रखेगी। अगर आप ट्रैफिक रूल को वायलेट करेंगे तो आपकी फोटो समेत आपका जो चालान है घर पहुंचा दिया जाएगा। तो जम्मू में पहले से ही चौक चौराहों पर कैमरे लगा दिए गए हैं। फिलहाल उसकी शुरुआत नहीं हुई है, पर दिसंबर में इसका उद्घाटन किया जाएगा। और अब ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर कड़ी नज़र जो है ये कैमरे रखेंगे। और जब भी कोई किसी भी ट्रैफिक रूल को वायलेट करेगा तो आपको बता दें कि ट्रैफिक रूल को वायलेट करने पर जो फोटो है वो खींची जाएगी और उस फोटो सहित जो चालान है वो आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। तो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जम्मू में जगह जगह पर कैमरे पहले से ही इंस्टॉल हो चुके हैं, पर अब ये जब चलेंगे तो हर किसी पर नजर रखेंगे। तो चलिए रुक करते हैं, जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, अब जबकि कैमरे चलने शुरू होंगे तो लोग जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें डर भी होगा कि चाहे नाका नहीं लगा है, ट्रैफिक कॉप नहीं मौजूद है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, पर हाँ हम कैमरों की नजरों में जरूर आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव अब जम्मू में भी देखने को मिलेगा।
जी बिल्कुल, जम्मू में तमाम ट्रैफिक वायलेटर्स पे नकेल कसने के लिए एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और साथ ही साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पे ITMS प्रिपेयर किया गया है, यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसके चलते जहां जहां पे भी ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, वहां तमाम जगहों पे कैमरास लगाए जा रहे हैं और अब से आगे जो भी लोग ट्रैफिक की वायलेशन करते हुए दिखेंगे, उन्हें ऑटोमेटिकली चालान जो है वो उनके घर तक पहुंच जाएगा। यानी कि ट्रैफिक पुलिस अब अवेलेबल नहीं भी होगी तो उन्हें चालान जो है वो उनके घर पे हो जाएगा और ट्रैफिक वायलेशन करने वालों पे कहीं ना कहीं नकेल जरूर कसनी जा सकेगी। बिल्कुल, और इसी के चलते अब अवेयरनेस भी लोगों में है, लोगों को पता है, जम्मू के लोगों को कुछ ही देर में कैमरे अब चलने वाले हैं, महज जो अभी तक इंस्टॉल किए गए थे अब चलेंगे। अब हम सिग्नल क्रॉस करेंगे कैमरे में पकड़े जाएंगे, अगर हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो कैमरे में पकड़े जाएंगे। तो इस बात का इल्म है जम्मू के लोगों को फिलहाल? आपको बता देना चाहते हैं कि कैमरे जो हैं अलग अलग ट्रैफिक लाइट के पास बिल्कुल करीब लगा दिए गए हैं, परंतु इन्हें शुरुआत इनकी की जाएगी, इनका इनॉग्रेशन करने का जो कार्य है वो दिसंबर 1 या 2 वीक तक कर दिया जाएगा। अभी भी इसके लिए ट्रेनिंग देने का कार्य ASI के नीचे के लेवल के तमाम जितने भी ऑफिसर इंप्लॉय आते हैं उन सब लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य चल रहा है और दिसंबर पहले या दूसरे हफ्ते में इनका कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। अब से आगे अगर कोई भी रेड लाइट के बाद भी क्रॉस करके जाता है, रेड क्रॉस करके जाता है वहां पे, तो आपको बता देना चाहते हैं अगर रॉन्ग पार्किंग करता है, इन तमाम चीजों पे ऑटोमेटिकली चालान जो है वो उनके घर पे पहुंच जाएंगे। अब से आगे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होता हुआ कहीं ना कहीं जम्मू में दिखेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो रितिका जिस तरह से बता रहे थे, अब जम्मू में भी बड़ा बदलाव होगा जब लोगों को ये इल्म होगा कि जल्द ये जो कैमरे लगाए गए हैं ये चलने शुरू होंगे। दिसंबर में उद्घाटन होगा और उसके बाद हर किसी पर पैनी नज़र रखी जाएगी, जिसके चलते अब ट्रैफिक रूल्स की जो वायलेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।